दोस्तों, रोमन एम्पायर के ज़माने में एक छोटा सा बिजनेसमैन था और उसका एक गुलाम था जिसका नाम अब्राहा था। उसने यमन पर हमला करा और वहाँ का राजा बन गया। राजा बनने के कुछ अरसे बाद उसने 60,000 की फ़ौज को तैयार करा और अपनी फ़ौज को लेकर मक्का की तरफ चल दिया काबे पर हमला करने के लिए। आखिर कौन था अब्राहा और वो क्यों काबे पर हमला करना चाहता था? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। यमन और हबशा के बीच कई अरसे से लड़ाई चल रही थी। यमन के अंदर ज्यूज यानी यहूदियों का राज था और हबशा में क्रिश्चियन यानी ईसाइयों का। तो सबसे पहले यहूदियों ने हबशा पर हमला करा और क्रिश्चियन इलाकों में काफ़ी तबाही मचाई। यहूदियों के इस हमले के बाद रोमन एम्पायर ने हबशा की मदद करी और यमन में यहूदियों की सल्तनत को ख़त्म कर दिया। और इस काम को करने के लिए उन्होंने अपने ही एक गुलाम को चुना जिसका नाम था अब्राहा, जो 1 लाख फ़ौज लेकर गया और पूरे यमन में तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत ताकतवर हो गया और उसने यमन को हबशा से अलग कर लिया। हबशा के राजा को इस पर गुस्सा आया और उसने फिर एक फ़ौज भेजी, लेकिन इस बार ये फ़ौज अब्राहा के खिलाफ थी। इस नई फ़ौज ने अपने ही जनरल का कत्ल कर दिया और अब्राहा की फ़ौज में शामिल हो गई। इसके बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया। हर साल हज़ारों लोग काबे का तवाफ़ करने के लिए मक्का आया करते थे। इसे देखकर अब्राहा ने यमन के कैपिटल सना में एक आलीशान चर्च बनवाया ताकि अरब के लोग काबे का तवाफ़ छोड़कर इस चर्च का तवाफ़ करने लगे। लेकिन सभी अरब के लोग उसी काबे का हज करते रहे। ये चीज़ अब्राहा को बहुत बुरी लगी और उसे गुस्सा आया और उसने 60,000 की एक फ़ौज को तैयार करा और काबे पर हमला कर दिया। अरब के लोगों को पता था कि वो अब्राहा का मुकाबला नहीं कर सकते। अब्राहा जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था वो आसपास की सब चीज़ें लूटता जा रहा था। अब्राहा जब मक्का पहुंचा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अब्राहा से मिलने गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आपने मेरे कुछ ऊँटों पर कब्जा करा है, वो मुझे वापस कर दे। तो अब्राहा ने हंसकर कहा, मुझे तो लगा था तुम बहुत बहादुर शख्स हो, तुम्हें तो सिर्फ अपने ऊँटों की फिक्र है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं सिर्फ इन ऊँटों का मालिक हूँ और जो इस घर का मालिक है वो जाने या तुम जानो। अगले दिन अब्राहा ने अपनी फ़ौज को हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं हिला। उसी वक्त आसमान पर कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। उन परिंदों ने अब्राहा की फ़ौज पर पत्थर फेंकने शुरू किए। कुछ लोग तो वहीं मर गए और कुछ लोग वापस भाग गए।